नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल मधुमेह सी, जहां पर हम नेचुरल डाइट को साइंटिफिक तरीके से मेडिसिन के रूप में यूज करके बीमारियों को ठीक करने की सलाह देते हैं। आपने पिछले वीडियो में देखा कि एसीपी गाइडलाइंस जो जारी की गई थी वो मरीजों के लिए न जारी करके उन फिजिशियंस के लिए जारी की गई थी कि आपको किस तरह से दवाइयों में चेंजेस करना चाहिए, उनके डाइट में और उनके लाइफ स्टाइल में किस तरह से चेंजेस करना चाहिए, इसके बारे में उनको सलाह दी गई थी। उसके बारे में एसीपी गाइडलाइंस की एडवाइजरी जारी की गई थी। लेकिन जब ये बात ज़्यादा मार्केट में फैली हुई देखने को मिलती है कि हमारा 200 के आसपास, 150, 170, 180 आसपास और HbA1c लेवल 7 और 8 के बीच में रह रहा है तो नॉर्मल है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। तो आज के वीडियो में हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि ये रियल में किस तरह से HbA1c का बढ़ा हुआ लेवल और ब्लड शुगर का बढ़ा हुआ लेवल हमारे बॉडी में किस तरह से इफेक्ट करता है। जबकि ये बात सही है कि अगर 170-80 के आसपास आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन चल रहा है, HbA1c लेवल आपका 7 के आसपास रह रहा है, तो सिम्टोमेटिक आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी सिम्टम्स इस तरह से देखने को नहीं मिलेंगे। आप हेल्दी फील करोगे, अपने आप को आप नॉर्मल फील करोगे, बट बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं डैमेज होते रहता है। और एक्चुअल में हमारे ब्लड शुगर का लेवल अगर फास्टिंग 80 के आसपास हम मेंटेन करते हैं और पीपी ब्लड शुगर लेवल 121 के आसपास अगर मेंटेन करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये ज़्यादा बेटर क्यों रहेगा, उसी बात को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जब भी आप किसी एक नॉर्मल इंसान को देखेंगे, नॉर्मल आदमी को देखेंगे, तो उसका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 70 to 80 के आसपास रहता है और उसका पीपी ब्लड शुगर 100 और 120 के आसपास में देखने को मिलता है, और उसे हम हेल्दी बोलते हैं, यानी उसका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल बोलते हैं। तो आखिर अगर ये 120 और 70 to 80 फास्टिंग 120 के नियर अबाउट पीपी ब्लड शुगर लेवल बॉडी में रहता है, तो उस कंडीशन में हमारे ब्लड के सिचुएशंस को, ब्लड की कंडीशंस को हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम आपको कुछ उदाहरण देते हुए समझाने की कोशिश करेंगे कि जैसे पानी है, पानी में कुछ भी मिलाया नहीं गया है और उस पानी को अगर हम किसी पाइप से फ्लो करते हैं तो उसकी स्पीड काफ़ी तेज रहेगी। उसकी जगह पर अगर हम तेल को वहाँ से फ्लो करते हैं तो वो स्लो फ्लो करेगा, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी बढ़ गई रहती है, उसका गाढ़ापन बढ़ गया रहता है। सेम उसी तरह से हमारे बॉडी में जब ब्लड जो है, ये ब्लड यानी एक पानी को देखेंगे तो पानी जिस तरह से फ्लो करता है उसकी अपेक्षा ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड की विस्कोसिटी पानी की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा रहती है। उस कंडीशन में हमारे ब्लड में ब्लड की विस्कोसिटी पानी की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलती है, ज़्यादा रहती है, क्योंकि हमारे ब्लड में केवल पानी नहीं है, पानी के अलावा उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स ब्लड के हैं, जो ब्लड सेल्स हैं, RBC है, WBC है। इसके अलावा आप देखते होंगे कि जितने भी हमारे बॉडी में बीमारियां जब कुछ होती हैं और कोई टेस्ट किया जाता है तो सभी टेस्ट उसी ब्लड से किया जाता है। मतलब ब्लड कितने सारे चीज़ों को लेकर के चल रहा होता है, फ्लो करते रहता है, और जबकि वो नॉर्मल कंडीशन में रहता है तो उस कंडीशन में फ्लो करते हुए चल रहा होता है, और इतने सारे इंग्रेडिएंट्स, इतने सारे पार्टिकल्स उस ब्लड के अंदर घूमते रहते हैं जिसके कि हम कभी सोच ही नहीं सकते, कल्पना ही नहीं करते हैं। और उस कंडीशन में वो ब्लड अपने शरीर में घूम रहा होता है और उस समय हमारे ब्लड में शुगर का लेवल लगभग 100 और 120 के आसपास रहता है। लेकिन अब यहाँ पर यही समझने की बात है कि जैसे हमारा ब्लड शुगर लेवल 120 से ज़्यादा रहने लगेगा, 140, 150, 160 और या 200 के आसपास पहुँच गया या 200 से ऊपर की तरफ गया, तो आप बस इतने पे ही समझिए कि 200 के आसपास है, और ज़्यादा जाएगा तो आपको सीधे से समझ में आने लगेगा कि ज़्यादा भी किस तरह से डैमेज कर रहा है। तो जहाँ पर ये बताया गया है आपको कि 200 के आसपास है और नॉर्मल है, तो आप समझ लीजिए कि जिस समय ब्लड शुगर का लेवल 100 रह रहा है, उसकी जो विस्कोसिटी है ब्लड की, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक उदाहरण के रूप में हम समझाने की वापस कोशिश करेंगे कि समझ लीजिए कि जो वाटर है, वाटर की विस्कोसिटी अगर 1 है और वहाँ पर ब्लड जो नॉर्मल कंडीशन में ब्लड शुगर लेवल है उस समय उसकी विस्कोसिटी अगर 2 है, तो अगर जैसे ही ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है, 150, 170, 180, 200 के आसपास जाता है, तो उस समय ब्लड में शुगर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। जब उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, अब समझ लीजिए कि उसका विस्कोसिटी का लेवल 2.5 और 3 हो गया,
तो जब उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, यानी सीधे सीधे शब्दों में ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, तो आप इस बात को बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि ब्लड का फ्लो अफेक्टेड होगा। मतलब ब्लड फ्लो उतना अच्छे तरह से, उतने स्पीड में, उतने अच्छे तरह से नहीं होगा जबकि वो नॉर्मल था, ब्लड में जब शुगर का लेवल 100 था। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अब ब्लड फ्लो की स्पीड कम हो गई, तब वहाँ पर हार्ट को लोड बढ़ने लगेगा, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, हार्ट की पंपिंग बढ़ जाएगी, मतलब हार्ट को वहाँ पे इफेक्ट चालू हो जाएगा। देखने में आपको कोई समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल हार्ट को अफेक्ट कर रहा है। इसके बाद में दूसरा इफेक्ट आपको हम बताएंगे कि ब्लड जब हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड वेसल्स में घूमते रहता है तो एक सर्कुलर मोशन में घूमता है। सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि कभी कोई नदी के किनारे अगर आप रहे होंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि नदियों में एक भंवर टाइप का होता है। भंवर मतलब वो वहां पर एक सर्कल में घूमते रहता है। तो इस तरह से सर्कुलर मूवमेंट में ब्लड हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड वेसल्स में घूमते रहता है। वो लीनियर मूवमेंट उसका नहीं होता है, मतलब वो सीधा सीधा ऐसा चला जाता है, वैसा नहीं है, वो एक सर्कुलर मोशन में घूमते रहता है। और उस कंडीशन में जब ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, ब्लड शुगर का लेवल वहां बढ़ गया रहता है, उस कंडीशन में साथ साथ में आप देखेंगे कि ये स्टिकी नेचर का है, तो स्टिकी भी ये रहेगा, साथ साथ में अभी कभी कभी कोलेस्ट्रॉल भी वहां बढ़ा हुआ रहेगा। मतलब इस तरह से जब ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ गई, उसकी विस्कोसिटी 2 की जगह 2.5 हो गई, 3 हो गई, तो ये ब्लड वेसल्स को कहीं ना कहीं डैमेज करने की कोशिश करेगा। ब्लड वेसल्स की जो इनर लाइनिंग है, जिसे हम इंडोथीलियम बोलते हैं, ये इंडोथीलियल लेयर को डैमेज करेगा, और जब ये डैमेज करेगा तो वहां पे क्लॉट डेवलप होगा। एक क्लॉट होगा तो आप समझ सकते हैं कि ये क्लॉट अगर किडनी के किसी बारीक ब्लड वेसल्स में हुआ तो उस पार्ट को डैमेज कर देगा। आंख के उस बारीक वेसल्स में एक क्लॉट हुआ तो आंख को डैमेज कर सकता है। हार्ट में हुआ तो हार्ट में भी ये डैमेज कर सकता है। कभी कभी कुछ छोटी छोटी चीजें या छोटे छोटे चेंजेस या छोटी छोटी तकलीफें देखने को आती है। सडनली हमें कुछ पेन हुआ, जिसे हम इस्चीमिया बोलते हैं, इस्चीमिक पेन बोलते हैं, आया और चला गया, हमें फील नहीं होता, हमें लगता है अरे ठीक है कोई बात नहीं। बट यही छोटे छोटे ब्लॉकेज या छोटे छोटे जो ब्लॉकेज या क्लॉट्स बनते हैं, ये हमारे किसी न किसी पार्ट्स को डैमेज करते रहते हैं। ब्रेन में इस तरह से हो गया तो हम ब्रेन को डैमेज करेगा। तो यहाँ पर केवल हमारा यही आपको इस वीडियो में बताना है, एक ही चीज को आपको पकड़ना है कि ये बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल, आप बोल देते हैं, हम कह लेते हैं कि नहीं मेरा तो 200 है, मुझे तो कोई सिम्टम्स नहीं है, मैं तो ठीक ठाक हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, सब कुछ सही है, मुझे न प्यास लगती है, न मुझे पेशाब लगती है, ज्यादा कुछ नहीं है, सब कुछ सिम्टोमेटिक, हम नॉर्मल हैं। बट वो बढ़ा हुआ लेवल अगर विस्कोसिटी ब्लड में ज्यादा है तो वो कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, हार्ट के ऊपर लोड बढ़ेगा, आपको एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप होगा, कहीं ना कहीं डैमेजिंग इफेक्ट बॉडी में डालते रहेगा, और जो हमें समझ में नहीं आएगा, और ये डेवलप होते रहेगा, आज नहीं 2 साल 4 साल 5 साल के बाद। और साथ साथ में हम गोलियां भी खाते रहेंगे, और वो गोलियां भी कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट करते रहती हैं। तो ये बॉडी में इस तरह के इफेक्ट हमारे बॉडी में होते रहते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं। और कभी कुछ ऐसा हो गया अचानक से तो हमें बता दिया जाता है कि भाई हमने तो आपको बताया था कि आपकी बीमारी प्रोग्रेसिव है, धीरे धीरे प्रोग्रेस होते रहेगी, और आपको कल कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, और हम इसी को मान लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज आपको इसी बात की बत्ती जलाने की जरूरत है कि 100, 150 या 200 ये रियल में कितना डेंजरस है और क्या होना चाहिए। आप भी इस बात को अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे, और उसको अगर आप मेंटेन करने की कोशिश करते हैं तो वो केवल और केवल डाइट से मेंटेन किया जा सकता है। अपने डाइट में अगर आप चेंजेस कर लेते हैं तो उस डाइट को चेंज करने के बाद आप देखेंगे कि आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहने लगा। और आप दोस्तों, आप डायबिटीज ही नहीं ठीक करते हैं, आप जब ब्लड शुगर लेवल को कम रखना चालू कर लेते हैं तो आपके शरीर में जितने और भी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, जिसका की कारण केवल और केवल ब्लड शुगर है, यही ब्लड शुगर बढ़ा हुआ आपके किडनी को डैमेज कर रहा है और भी सभी ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा है, जिसके बारे में हमने कितनी बार आपको अलग अलग वीडियो में भी बताने की कोशिश किया है। तो आप और भी चीज़ों को अगर जानना भी चाहते हैं तो हमारे और भी अलग अलग वीडियो को भी देखने की कोशिश कीजिए, जिससे आपके पास क्लियरिटी थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी। तो अब हम आपको वापस से फिर यही बोलना चाहेंगे कि आपको अपने डाइट पे फोकस देना है, और उस डाइट को किस तरह से आप चेंज करके अपनी बीमारियों से बाहर आ सकते हैं, डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप गोली भी खा रहे हैं, आपका पेंक्रियाज 100% भी डैमेज हो गया है, वहां पर भी आप इंसुलिन भी ले रहे हैं, उस जगह पर भी आपको डायबिटीज को मेंटेन करने के लिए, यानी ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए उसकी मॉनिटरिंग करना जरूरी है। और ये ध्यान में रखना है कि हमारा लेवल जितना लो की तरफ रहे उतना अच्छा है।
इंसुलिन को यूज करते हुए भी आप ब्लड शुगर लेवल को लो में मेंटेन रखेंगे तो आपके बॉडी के लिए, आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज बॉडी में डैमेज होते रहेंगे और आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम बाद में आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो इंसुलिन ले रहा हूँ, मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम आपको हमेशा नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। इससे संबंधित अगर आपको किसी प्रकार का डाउट रहेगा तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके मुझसे आप इसकी राय ले सकते हैं और इस तरह से आप अपनी हेल्दी लाइफ की तरफ बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, हम हमेशा इसी बात पे हमेशा बोलते रहते हैं और जोर देते रहते हैं कि बीमारियों से आत्मनिर्भर के अभियान में आप आइए, मेरे साथ जुड़िए और कुछ सीखने की कोशिश कीजिए और सीख करके अपना ही नहीं दूसरे भी लोगों का भला करने की कोशिश कीजिए। साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को दूसरे लोगों को शेयर भी कीजिए ताकि ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को मैं किसी काम आ सकूं। और सब्सक्राइब करने का एक फ़ायदा आपको ये भी होगा कि जब भी कोई हमारी अगली वीडियो आएगी किसी भी पॉइंट्स को लेकर के, तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी तुरंत मिलेगा और आपको जानकारी बहुत जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।